हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज बच्चों का है पहला दिन स्कूल का आफ्टर रिजल्ट्स। सुबह के 5 बज गए थे, मैं सीधे आ गई थी किचन में। मेरा मॉर्निंग का स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती। तो प्रिपरेशन तो मैंने सब रात को ही करके रख दी थी। आज मैं बनाऊंगी भंडारे वाले आलू, क्योंकि थर्सडे है। वेज में पता है क्या, मेरे को सबसे बड़ी टेंशन ये हो जाती है कि वेज में मैं क्या बनाऊं। चलो नॉन वेज का तो समझ आता है, प्याज लहसुन में भी समझ आता है कि हम कुछ भी बना सकते हैं, बट थर्सडे क्या है, मुझे बिना प्याज लहसुन का खाना बनाना पड़ता है, तो उसमें मेरे को बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का भी बनना है एंड टेस्ट भी चाहिए, सब कुछ है। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रेफर करती हूँ। हस्बैंड और बच्चे दोनों यही कहते हैं कि भंडारे वाले आलू ही खाने हैं, तो इस वजह से मैं भंडारे वाले आलू बनाती हूँ। आलू तो मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे, पील ऑफ करके बॉईल करके सब करके रख दिए थे मॉर्निंग में। अब मैंने फटाफट टमेटोज, अदरक और हरी मिर्च चॉप कर लिए हैं। हरी मिर्च को मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है और अदरक को भी मैंने घिस लिया है। टमेटोज मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। फटाफट मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी कि कढ़ाई जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगी, और कढ़ाई गर्म होते ही उसमें तेल डाल के मैं तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा और हींग छोंक दूंगी। मैं ना ज्यादातर क्या करती थी, लास्ट में हींग का छोंक लगा के मैं गैस बंद कर देती थी, मतलब ढक्कन लगा देती थी, ताकि उसकी खुशबू लॉन्ग टाइम तक रहेगी। बट मेरी मम्मी आई थी ना, तो मम्मी ने क्या किया था, पहले ही हींग छोंक दी थी। तो मुझे कुछ ज्यादा खास डिफरेंस लगा नहीं कि अगर हम बाद में हींग छोक रहे हैं उसकी उसकी खुशबू अलग है, या पहले हींग छोक रहे हैं उसकी खुशबू अलग है। मेरे को दोनों में कोई डिफरेंस लगा नहीं। बच्चों ने भी बोला कि मम्मी बिल्कुल आपकी जैसी ही बनी है, नानी ने जो बनाई है। तो इसलिए मैं पहले ही हींग छोक दूंगी, क्योंकि बाद में छोकना तो वो एक, मतलब सब्जी पूरी रेडी हो गई है, उसके बाद हींग छोको, वो मतलब एक एक्स्ट्रा ही लग जाता है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। फिर मैंने टमेटो, जैसे तेल गर्म हुआ था उसमें मैंने अदरक छोक के हरी मिर्च छोक दी थी। और मम्मी ने ना एक चीज मेरे को और बताई थी कि जैसे तेल गर्म होता है ना, अदरक डालने से पहले उसमें थोड़ा सा हल्दी डालने से क्या होता है, अगर गर्म तेल में हम अदरक छोकते हैं ना, तो वो पट 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 करके बहुत तेज वो सारा तेल का छींटा आता है। तो इसलिए एक चुटकी अगर हम गर्म ऑयल में ही हल्दी दे देते हैं तो वो ज्यादा इतना छींटा आता नहीं है। तो मैंने वही मम्मी की टेक्निक यूज करी। मम्मियों को ज्यादा ही पता होता है, हम उन्हीं से नॉलेज ले सकते हैं। फिर जैसे ही टमेटोज थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे और आमचूर का पाउडर भी ऐड कर दिया था। फिर मैंने मसाले को पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद मैं चली गई थी बाहर सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं, मेरा रूटीन यही होता है, सब्जी पूरी छोकने के बाद ही मैं बाहर की सफाई करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि जब तक सब्जी पकेगी, रेडी होगी, मीनवाइल मेरा सारा काम हो जाएगा। मसाला ना अभी पका नहीं था, तो मैंने कहा जैसे ही रेडी हो जाएगा आलू डाल के जो मैं बॉईल करने के लिए छोड़ूंगी, तब मैं बाहर की सफाई करूंगी। तो मैंने कहा तब तक आटा ही गूंद लेते हैं, क्योंकि आटा गूंदने के बाद उसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए भी छोड़ना चाहिए। उससे क्या है, हमारी जो रोटियां हैं वो फूली फूली बनती है एंड लॉन्ग टर्म तक वो सॉफ्ट रहती है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आटा गूंद के मैं कम से कम 15-20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट पे छोड़ दूँ। मैंने देखा फिर आटा गूंदने के बाद मसाला मेरा पक चुका था, इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया था। अब जो बॉइल्ड पोटैटोज है इनको मैं रफली मैश करके इसमें ऐड कर दूंगी, और गर्म पानी, मतलब आलू की ग्रेवी के लिए मेरे को जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दूंगी और इसको बॉइलिंग के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद फिर मैं जाऊंगी बाहर सफाई करने के लिए।
बाहर की मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई थी। अब मैं इस तरफ की सारी क्लीनिंग कर लूंगी रूम्स में, और बाहर जो मेरा बरामदा है वहां पे मैं बासी झाड़ू निकालूंगी। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो अब प्रॉपर डीप क्लीनिंग मैं अभी नहीं कर सकती, वरना जितने दिन उनकी छुट्टियां थी मैं प्रॉपर मॉर्निंग में ही डीप की क्लीनिंग कर लेती थी, क्योंकि इतनी हड़बड़ी होती नहीं थी। अब बच्चों के स्कूल खुल गए, मेरे को उनको छोड़ने भी जाना है, इस वजह से मैं इतना टाइम तो दे नहीं सकती, इसलिए मैं बासी झाड़ू ही निकाल देती हूँ। बाद में मैं आराम से जो डीप क्लीनिंग है वो करती हूँ। मोटर चलाने का भी टाइम हो गया तो मैंने क्या किया, फटाफट पाइप लगा दी थी, क्योंकि मशीन में भी पानी भरना है। और इसके बाद मैं आ जाऊंगी किचन में। देखिए पहले ना बच्चों का टाइम हो गया था तो मैंने बच्चों को उठा दिया था कि उठ जाओ। स्कूल का पहला दिन, गुड मॉर्निंग। छोटे बजे दोनों बच्चों को और हस्बैंड को मैंने उठा दिया था कि टाइम हो गया है, सब उठ जाओ, अपने अपने काम पे लगो। और मैं फिर आ गई थी किचन में। हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए पहले मैं सब्जी निकालूंगी, और साथ में ही मैं बच्चों के लंच बॉक्स की भी सब्जी निकाल लूंगी ठंडी करने के लिए, क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं, सब्जी ना जल्दी से ठंडी नहीं होती। सर्दियों में क्या था, मैं आराम से अगर 7 बजे भी सब्जी निकालती तो भी ठंडी हो जाती थी, बट अब क्या है, गर्मियां आ गई है ना तो सब्जी जल्दी से ठंडी नहीं होती। तो इसलिए मैंने हस्बैंड के साथ साथ बच्चों के लिए भी उसी टाइम सब्जी ठंडी होने के लिए निकाल ली थी, क्योंकि गरम गरम सब्जी अगर हम पैक करते हैं तो वो खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सब्जी प्रॉपर ठंडी हो जाए उसके बाद ही मैं लंच पैक करती हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो सब अपनी अपनी ड्यूटीज में लग गए हैं। मैं किचन की ड्यूटी में, हस्बैंड अपना फ्रेशन अप हो रहे हैं, बच्चे भी एक एक करके ब्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, रेडी होंगे। तो सब अपनी अपनी मॉर्निंग में अपनी अपनी जिनकी जो ड्यूटी है वो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो चलिए अब आ जाती है रोटियों की बारी, फटाफट रोटियां बना लेते हैं। अभी आप देखना, मॉर्निंग के टाइम पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, इतनी छींकें आती है कंटिन्यू बैक टू बैक। अभी आप ये देखिए, করছো কি হয় তুমি করছো কি না मॉर्निंग में मेरे साथ ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, पता नहीं एलर्जी है या क्या है क्या नहीं, कुछ मेरे को समझ नहीं आता। बट एक बार चीखें आना शुरू हो जाए ना, बैक टू बैक आती रहती है। हस्बैंड भी बाहर से पूछे थे क्या हो गया, मैंने कहा मैं क्या करूँ, चीख आ रही है, इसको मैं कंट्रोल थोड़ी कर सकती हूँ। तो तुम जल्दी सही जाओ तो पक्का तो देखे ना बस निकल के जल्दी अच्छा हो।
देखा आपने, मतलब मॉर्निंग में हस्बैंड हमेशा ही मेरे से ऐसे पंगे करते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ ना कि ले लो, क्योंकि वो ना बहुत तंग करते हैं। अगर मैं सब्जी कम दूंगी तो कहेंगे इतनी कम क्यों दी, अगर ज्यादा तुम कहेंगे तो इतनी ज्यादा मत दो, कम कर लो। तो मैं उनको बोलती हूँ तुम खुद ले लो, जितनी तुमको आपको सब्जी लेनी है आप खुद ले लो। तो बस जैसे ही मैं उनको ये डायलॉग मारती हूँ ना, कहेंगे हट जाओ, फिर मैं रोटियां भी बना लेता हूँ। फिर जैसे मैं कहूंगी कि ठीक है आ जाओ बना लो, तो कहेंगे नहीं अभी लेट हो गया हूँ, बाद में बनाऊंगा। ऐसे मेरे को सुबह सुबह तंग करते हैं। रोटियां बन चुकी थी, अब फटाफट कर लेते हैं हस्बैंड का लंच पैक। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, अब बच्चे अपना नहा धो के रेडी हो रहे हैं, तो मैं आ गई थी फिर से किचन में। और जो लेफ्ट ओवर सब्जी थी ना उसको मैंने दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि और रोटियां भी मैंने सारी बना ली है। मैंने कहा चलो जितने बर्तन निकलते हैं हाथ के हाथ धुल जाएंगे। फटाफट सब्जी वगैरह सब ट्रांसफर करके मैंने कर ली थी गैस क्लीन। और नाइट में जो मैंने बर्तन वॉश करके रखे थे, सबसे पहले मैं उनको अरेंज करके फिर मैं मॉर्निंग वाले बर्तन वॉश करूंगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके मॉर्निंग में जितना मैं काम आगे बढ़ा के रख सकूं उतना वो ज्यादा सही रहता है मेरे लिए। क्योंकि बाद में ना अब बच्चों को स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को छोड़ के आऊंगी, आके पूजा वगैरह करूंगी, फिर लंच की प्रिपरेशन करूंगी, लंच बनाऊंगी, फिर बच्चों को लेने जाऊंगी। इसलिए मैं बिल्कुल मतलब काम पेंडिंग नहीं छोड़ती। मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना मैं काम आगे निपटा के रखूं उतना सही है। किचन का हो गया मेरा सारा काम कंप्लीट। अब मैं फटाफट आ जाऊंगी रूम में। मैंने दोनों बच्चों को ये सिखा दिया है कि जैसे ही उठो अपना बेड खुद बनाओ। तो जैसे उनसे होता है वो कर देते हैं, बाकी जो प्रॉपर तरीके से होता है वो मैं बाद में कर लेती हूँ।
ये वाला रूम मैंने क्लीन कर लिया था। अब आ जाते हैं सामने वाले रूम में। यहाँ पे बच्चे हो रहे थे रेडी। त्रिशा को मैंने बोला कि तुमने आज अपना बेड क्यों नहीं बनाया, तो वो ना मतलब सुबह उठने में पहले तो लेट करती है, फिर नहाने घुसेगी, वो तो घुसी रहती है, इतना टाइम लगता है उसको, पता नहीं वो क्या ही करती है। तो इस वजह से वो कहती मम्मी मैं लेट हो गई। तो मैंने कहा हमेशा तुम्हारा यही है। तो फटाफट मैंने ये वाले रूम का भी बेड बनाया। बच्चे अपना रेडी होके अपना जो बनाना खा के जाते हैं वो गर्मियों में, और सर्दियों में मैं उनको दूध दे देती हूँ। अब गर्मी आ गई तो मैं बनाना मंगवा के रखती हूँ। वो मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले बनाना खाकर जाते हैं। तो रिया रेडी होगी तो वो अपना बनाना खा रही थी, त्रिशा रेडी हो रही थी, और मैंने बोला कि मैं 2 कमरे क्लीन करके मैं फिर नहाने चली जाती हूँ। नहा के मैं आ गई थी, रेडी भी हो गई थी, टाइम भी हो गया था ऑलमोस्ट बच्चों का। मैंने कहा चलो अब चलते हैं, लेट ना हो जाए, फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, क्या फीलिंग है? फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। पिदू न्यू बैग, पिदू न्यू बैग तो देखिए थे, न्यू बैग तो देखिए है ना, देखा भी ना, शर्म शूज तो देखिए थे। हम पहुंच गए थे स्कूल, और देखिए स्कूल को इतने लोग मतलब इन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया था। आफ्टर रिजल्ट्स फर्स्ट डे है तो बहुत अच्छा वेलकम वगैरह सब बैनर्स भी लगे हुए थे। फिर बच्चों को छोड़ के आके मैं फटाफट चली गई थी पूजा करने के लिए। इसके बाद मैं करूंगी अपना नाश्ता। पूजा वगैरह करके मैं आई। बच्चे यहाँ पे देख रहे थे टीवी, इनकी आज छुट्टी थी। रोटी भी खानी चाहिए। सोनी की सबसे पहले फिनिश हो गई। वाह। पूजा वगैरह करने के बाद फ्री होते होते मेरे को काफी लेट हो गया था। टाइम हो गया था ऑलमोस्ट 9:15। ভালো লেগেছে আলুটা সত্যি, আমাকেও ভালো লাগে আলুটা। जल्दी जल्दी रोटी फिनिश कर ली, नहीं तो तुम तो टीवी देखती रहती हो। मैंने नाश्ते में लिया था, जैसे कि मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में बताया, जब भी मैं भंडारे वाले आलू बनाती हूँ हम लोग ज्यादातर मच्छी के साथ खाते हैं। और मैंने कुछ दिनों से अब ये म्यूसली खाना स्टार्ट किया है, क्योंकि जैसे कि मेरी वीडियोस देख के पता चल ही गया होगा कि मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है, तो अब थोड़ा लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं मॉर्निंग में रोटी नहीं खाती, सिर्फ म्यूसली ही खाती हूँ। बट वही है ना, लालच संभाले नहीं संभलता, तो आलू की सब्जी थी और मेरा मट्ठी खाने का इतना मन कर रहा था, तो मैं अपनी क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने म्यूसली के साथ साथ आलू की सब्जी के साथ मच्छी भी खा ली। देखते हैं जितना कंट्रोल कर सकती हूँ। ये तो मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।